कृषि है उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको चलिए हम समझते हैं। चावल की कृषि यानी जो चावल की खेती होती है उनके बारे में प्रश्न आएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए यह प्रश्न आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में छप चुका है, संभावित है माइट की कल्पना की जा रही है, तो यहां पर हम कह रहे हैं प्रिय मित्रों इस प्रश्न में जो यह प्रश्न आता है वो मेजर प्रश्न आता है, अर्थात 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है कृषि में से। अब यहां पर हम देखते हैं प्रिय मित्रों लिखना क्या है। तो सबसे पहले आपको चावल की भौगोलिक परिस्थितियां पूछेगा, तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे चावल की खेती। चावल की जो खेती है, खेती भारत में प्राचीन काल से हो रही है, प्राचीन काल से हो रही है तथा भारत का चावल, भारत में चावल मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो प्रिय मित्रों यह भी ध्यान रखें, मुख्य खाद्यान्न फसल है वह चीन के बाद भारत चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, विश्व में दूसरा स्थान रखता है। वह चावल जो है खरीब की फसल है, खरीब की फसल है। यह आप ध्यान रखना, पहले शुरुआत इस प्रकार से करनी है प्रिय मित्रों। जो चावल है प्रिय मित्रों वो क्या है कि प्राचीन काल से ही क्या है भारत में इसकी खेती हो रही है, प्राचीन काल से। और भारत का में चावल क्या है मुख्य खाद्यान्न फसल है, और चीन के बाद भारत चावल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। चावल क्या है खरीब की फसल है। तो यहां पर चलिए प्रिय मित्रों अब देखते हैं भौगोलिक परिस्थिति। तो यहां पर हम हेडिंग लगाएंगे भौगोलिक परिस्थिति। तो इसके बारे में लिखते हैं। तो देखिए भौगोलिक परिस्थिति में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले आता है तापमान आएगा 1 नंबर पे, दूसरे पे हम कह सकते हैं वर्षा आएगी, नंबर तीसरे पे मिट्टी आएगी प्रिय मित्रों, चौथे पे आएगा धरातल, और 5वें पे हम लिखेंगे श्रमिक। तो चलिए इनके बारे में हम समझते हैं। तो प्रिय मित्रों बहुत इसी कंसेप्ट के अंदर लिखना है। और एक बात ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट अपनी जो कॉपी है उसके अंदर ब्लैक पेन से यूज करते हुए लिखना है। जितना हम ब्लैक पेन यूज करेंगे एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर आएंगे। हमें बार बार कहा जाता है एक ही पेन यूज करना है। तो प्रिय मित्रों बात सही है, जब आप कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं जो ब्लैक पेन और नीला पेन यूज करते हैं एक साथ यूज करते हैं, यानी क्रमबद्ध में पहले काला फिर नीला, तो ये एक पेन की कैटेगरी में ही आता है। अब यहां पर हम बात करते हैं भौगोलिक परिस्थिति के अंदर। तो चलिए सबसे पहले तापमान। तो नंबर 1 पे हमारे पास में आता है तापमान। तो प्रिय मित्रों तापमान के बारे में देखें तो देखिए चावल जो हमारे पास में होता है, चावल 25 रुपए किलो आता है मान लीजिए, सपोज कीजिए। तो हम कहेंगे प्रिय मित्रों यहां पर बुआई से कटाई तक चावल को 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। तो पहली बात तो आपके समझ में आ गई, कितना तापमान चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान आपको चाहिए चावल की खेती करनी है। तो अब चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट पॉइंट दूसरा देखते हैं। ताप के बाद में होती है वर्षा। तो
तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है नंबर 2, लिखते हैं वर्षा। तो प्रिय मित्रों एकदम सरल है, आपने 25 का आंकड़ा पकड़ लिया, चावल आपके पास में है, चेक का मतलब 4 करना है गुणा 4 से तो 100। तो हम कहेंगे प्रिय मित्रों चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए। तो यह भी हमारे पास में दूसरा पॉइंट हो गया, कितनी वर्षा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चावल की खेती के लिए चाहिए। अब चलिए प्रिय मित्रों तीसरा पॉइंट हमारे पास में आता है मिट्टी क्या चाहिए। तो एकदम सरल है, हमारे पास में तीसरा पॉइंट है मिट्टी। तो मिट्टी इसके लिए क्या है, एकदम सरल है। देखिए चावल, चेक का मतलब होता है चीकनी, और हम कह सकते हैं दोमट मिट्टी भी, दोमट मिट्टी। तो प्रिय मित्रों चीकनी व दोमट मिट्टी, चेक का मतलब चीकनी, पर्सन में इस प्रकार से याद रखना जिससे आप परीक्षा में भूले नहीं। मिट्टी का मतलब होता है चीकनी व दोमट मिट्टी। मिट्टी चावल की खेती के लिए चाहिए, चावल की खेती के लिए चाहिए, चाहिए। चलिए यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है प्रिय मित्रों, यह इस मिट्टी की, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। तो यह भी ध्यान रखें। और यह सबसे ज्यादा मिट्टी उपजाऊ कौन सी होती है, चीकनी व दोमट मिट्टी होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है चीकनी व दोमट मिट्टी। और इस मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा होती है। फिर हम कह सकते हैं चावल, चावल भूमि की उर्वरा क्षमता को कम करते हैं, कम करते हैं। अतः इनकी खेती के लिए, इनकी खेती के लिए किसकी जरूरत है, खाद की। जो प्रिय मित्रों खाद, यानी हम कह सकते हैं खाद की जरूरत है, जरूरत है। यानी चावल की जब आप खेती करते हो तो समय समय पर आपको खाद देनी चाहिए, क्योंकि ये चावल क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरा क्षमता में कमी लाते हैं। नेक्स्ट पर्सन हमारा पॉइंट कौन सा होगा बताइए, धरातल। कौन सा होगा प्रिय मित्रों, धरातल होगा। तो इसमें भी हम लिखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है धरातल। तो प्रिय मित्रों आप खुद बताइए चावल की खेती कहां पे होती है, जो पहाड़ी इलाका होता है अधिकांश, जहां पर हम कहें प्रिय मित्रों चावल, चावल का मतलब होता है, चेक का मतलब चीकनी धीमी ढाल वाले क्षेत्र में। तो यहां पे हम कह सकते हैं धरातल क्या होगा, चेक का मतलब चीकनी धीमी ढाल वाले क्षेत्र में। चीकनी, चीकना कह सकते हैं, चीकना धीमा ढाल वाला क्षेत्र, क्षेत्र। तो यहां पर क्या होती है, चावल की खेती होती है। प्रिय मित्रों फिर बात करते हैं श्रमिक की। तो यहां पर हम बात करें चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए, खेती के लिए सस्ते व अधिक श्रमिक, अधिक श्रमिक की आवश्यकता है, श्रमिक की आवश्यकता है, आवश्यकता है। लास्ट में नोट लगा के लिख देना, चावल की खेती घने बसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जनघनत्व ज्यादा होता है, जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। यहां पे मुख्यतया चावल की खेती की जाती है। उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों चावल की कृषि वाला मैटर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कल के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के जैसे ही वीडियो आए इसको आप अच्छे से देखें, आसान भाषा में लॉजिक के साथ आपको समझाया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।